अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी जिंगर रोल पराठा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस ईज़ी से जिंगर रोल पराठा को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिंगर रोल पराठा को बनाने के लिए इधर मैंने 3 लेग पीस रखे हैं। इनको मैं बोनलेस करूँगी, इनसे बोन को मैं अलग करूँगी। आप चाहें तो आप सीने का पीस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही हैं तो मैं इनसे ही आज बनाऊँगी। इस तरह से इसको दरमियान से हम कट लगा लेंगे और इस तरह से इससे हम बोन को अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये देखें सारे चिकन को मैंने इससे अलग कर लिया है, सिर्फ ये थोड़ा सा ही रह गया। इसको भी मैं इससे इस तरह से अलग कर लूँगी कट करके। तो ये देखिए, इसी तरह के हमें चाहिए। इनको इस तरह से देखिए मैंने अलग कर लिया है। इसी तरह करके जो हमारे पास दूसरे पीसेस हैं उनको भी ये देखिए मैंने बोन को अलग कर लिया है। तो ये देखिए तीनों से मैंने इस तरह से बिल्कुल बोन निकाल ली है। तो अभी हम इस तरह से इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट करेंगे। अगर आपके पास चिकन के सीने का पीस हो तो आप उससे बहुत ही ज़बरदस्त सी स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं। तो आज हमने इसी तरह से कर लिए हैं। तो ये देखें इस तरह से लंबे लंबाई में हमने इनको कट करना है। तो ये इस तरह से हो गए। अभी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ रेड मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून। ये इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। ये मेरे पास 2 लेमन है जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। इसको मैं इसमें निचोड़ लूँगी, 2 बड़े वाले लेमन। ये इसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। तब तक हम पराठों के लिए आटा गूँध लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इधर बोल में 2 कप मैदा डाल दिया है। 2 कप मैं इसमें और मैदे के डालूँगी। तो ये देखिए ये हो गए हैं 4 कप मैदे के। मैदे को ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक को डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। तो ये मैं इधर तकरीबन 3 टेबलस्पून के हिसाब से इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से और इसमें पानी डालकर इसको हम अच्छे से गूँध लेंगे आटे को। ये देखिए आटा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा गूँध चुका है। अभी मैं इसको हाथों से फोल्ड करके इस तरह से बाउल में रखकर इस पे मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूँगी। तो ये देखिए ऑयल मैंने इस पे लगा दिया है। अभी इसको मैं रख देती हूँ साइड पर सेट होने के लिए। तब तक मैं खाली बाउल में फिर से मैदा डाल रही हूँ। ये तकरीबन इधर मैं दो कप डालूँगी क्योंकि इससे हम चिकन की कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इधर मैदे को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने 2 कप मैदा ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी 1 टीस्पून। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके बाद ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1/2 टीस्पून। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे चम्मच के साथ। तो ये मिक्स हो चुका है। अभी इसको हम साइड पे करते हैं। और ये देखिए इधर जो हमने चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था ये भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इनको ये देखिए साथ ही मैंने बाउल में थोड़ा पानी रखा है और अभी हम इसको पहले मैदे में कोटिंग करेंगे अच्छे से इस तरह से दबा दबा कर हाथों से। और इस तरह से इसको मैं पानी में डिप करूँगी तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए। फिर से मैं इसको इसी मैदे में दोबारा से कोटिंग करूँगी इस तरह से हाथों के साथ अच्छे से दबा दबा कर। ये देखें इसी तरीके के साथ फिर मैं इसे हल्का सा छिड़काव करके इसको मैं फिर से पानी में डिप करूँगी। ये इसी तरह हमने 2 दफ़ा करना है। तो ये देखें फिर से मैं इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें इसमें कितने ज़बरदस्त से ये लेयर्स आ गए हैं। इसी तरह के हमें चाहिए। अभी हम इसको फ्राई करते हैं। इसी तरह करके हम सब पीसेस पर ये मैदा लगा लेंगे और इनको इस तरह से हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ऑयल में ही फ्राई करें, आपके पास अगर घी है तो आप उसमें भी फ्राई करें।
तो ये देखें, इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ इसी तरह करके। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, इसको अभी हम निकाल लेते हैं ट्रे में। तो चिकन को निकालने के बाद साथ ही हमने जो आटा रखा हुआ था उसको हम चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेट हो चुका है। अभी मैं इससे पेड़े बना लेती हूँ पराठों के लिए। इस तरह से करके जिस तरह आपने पराठे बनाने हो, अगर बड़े बनाने तो थोड़े बड़े वाले कर लें, लेकिन हम इधर ज़रा छोटा वाला पेड़ा लेंगे और छोटे छोटे ही हम इससे पेड़े बनाएंगे। तो ये इस तरह करके मैं इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास नहीं तो ऑयल भी लगा सकते हैं आप। ये लगाने के बाद ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके मैं दूसरा थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह से इसको इसके ऊपर लगा दूँगी और इसे इस तरह से हम करके घुमाकर एक रोल टाइप बना लेंगे इस तरह से लंबाई में। तो ये देखें, इस तरह से करने के बाद मैं इसको इस तरह से पेड़ा बना लूँगी इससे इस तरह से। तो इसी तरीके से हम सब पेड़ों को बना लेंगे। तो ये देखिए, इधर मैंने तकरीबन 3 पेड़े बना लिए हैं इसी तरह करके। बाकी पेड़ों को हमने साइड पे कर दिया और इससे हम रोटी बेलना शुरू करते हैं पराठे के लिए बेलन के साथ, इस तरह से नरम हाथों से। तो ये देखें, हमने रोटी को बेल लिया है। अभी हम इसको लेके जाते हैं चूल्हे पर। तो इधर मैंने तवा पहले ही रखा हुआ था, गरम है तवा हमारा बहुत ही अच्छे से। इसके ऊपर हम रोटी को डाल देंगे, ये देखें, और इसको हल्का सा एक साइड से पकाने के बाद, ये देखें एक साइड से ये हल्का सा पक चुका है पराठा हमारा। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक साइड पर देसी घी लगाऊंगी इस तरह से करके। देखिए, मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। अभी इसकी मैं साइड को चेंज करके इसको मैं पकाऊंगी इस तरह से। तो इस तरह से एक साइड से ये पक चुका है, मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। इसी तरह करके थोड़ा सा हम इस साइड से इसको पकाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरह करके मैंने सब पराठों को बना लेना है जैसे हमने ये बनाया है। तो ये देखिए, मैंने इधर 3 पराठे बना लिए हैं इसी तरह करके। तो अभी हम इनकी फिलिंग करते हैं। तो उसके लिए ये देखें, एक पराठे को मैंने इस तरह से ट्रे में रखकर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मायोनीज़। अच्छे से लगाने के बाद मायोनीज़ इसमें हमने जो चिकन को फ्राई किया है वो रख लेंगे इसी तरह, चिकन के स्ट्रिप्स। ये देखें, इनको इस तरह से रखने के बाद मैं ऊपर इसमें बंद गोभी डाल रही हूँ इस तरह से कट की हुई। साथ ही इस पर मैं प्याज डाल रही हूँ कट किए हुए बारीक। प्याज़ों को डालने के बाद मैं इसके ऊपर खीरे रख रही हूँ इस तरह से लंबाई में कट किए हुए। तो इनको रखने के बाद ये देखें, इनको मैंने इस तरह से ऊपर रख लिया है। ये मैं इसके ऊपर टमाटो केचप डाल रही हूँ इस तरह से। इसको डालने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे वाइट पेपर में इस तरह से करके। ये देखें, इसी तरह करके हम सब पराठों को वाइट पेपर में रोल कर लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए जिंगर पराठा रोल की, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।